भारत के मिसाइल मैन। चलिए आज के सेक्सप्लेनर में एक बेहद प्रेरणादायक कहानी में गोता लगाते हैं। रामेश्वरम के एक साधारण से लड़के की कहानी जो बचपन में परिवार की मदद के लिए अखबार बेचता था और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सीधे राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया। सच कहें तो यह महज एक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि विज्ञान, बड़े सपनों और हार न मानने के जज्बे की एक शानदार मिसाल है। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। ये लाइन तो हम सबने सुनी है ना, लेकिन ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये वो फिलॉसफी है जिसने उनके पूरे सफर को एक दिशा दी। यही वो ऊर्जा थी जो उन्हें हर मुश्किल के बावजूद आगे धकेलती रही। सेक्शन 1, रामेश्वरम का अखबार बेचने वाला लड़का। उनके शुरुआती दिनों की बात करें तो 1931 में उनका जन्म एक साधारण नाव मालिक के घर हुआ। आर्थिक तंगी थी, संसाधन ना के बराबर थे, लेकिन अगर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी तो वो थे उनके असीमित सपने। अब ये नंबर 4, ये सिर्फ एक अंक नहीं है, ये उस कड़े अनुशासन का प्रतीक है। बचपन में हर सुबह ठीक 4 बजे उठना, प्रार्थना करना, पढ़ाई करना और फिर घर घर जाकर अखबार बांटना। इसी रूटीन ने उनके अंदर उस बेजोड़ मेहनत की नींव रखी थी। जिंदगियां अक्सर बहुत छोटे और साधारण पलों में बदल जाती हैं। उनका वो टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने एक दिन पक्षियों की उड़ान का विज्ञान समझाया, यानी एरोडायनामिक्स और लिफ्ट। उस एक क्लास ने उनके अंदर एयरक्राफ्ट बनाने की ऐसी आग लगा दी जो ताउम्र नहीं बुझी। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, असफलताएं और दबाव में लेजेंड बनना। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दिनों को देखें तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैसे भारी दबाव इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि उसे निखारता है। सोचिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी डेडलाइन एकदम सिर पर है और स्कॉलरशिप छिनने का डर सामने खड़ा है। प्रोफेसर ने सिर्फ 3 दिन का समय दिया था। उस भयंकर प्रेशर में उन्होंने 72 घंटे, जी हां, पूरे 72 घंटे बिना सोए काम किया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये साबित करता है कि हीरे असल में दबाव में ही बनते हैं। और फिर आता है नंबर 9। ये उनके बचपन के सबसे बड़े सपने के टूटने का नंबर है। एयरफोर्स पायलट एग्जाम में सिर्फ 8 सीटें थीं और उनकी रैंक आई 9वीं। बस एक रैंक से चूक गए और आसमान में उड़ने का सपना वहीं टूट गया। ये वाकई एक बहुत बड़ा झटका था। ज्यादातर लोग इतने करीब आकर हार जाएं तो पूरी तरह टूट जाते हैं, पर यहीं से उनकी दिशा बदल गई। विमान उड़ाने के बजाय रॉकेट बनाने की ठान ली। उनका वो रिजेक्शन असल में डिफेंस और इसरो की तरफ एक नया कदम था जिसने आगे चलकर देश का भविष्य ही बदल दिया। इसे ऐसे समझते हैं, 1970 के दशक में SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर उन्होंने एक भयानक लॉन्च क्रैश का सामना किया। पूरे देश की नजरें थीं, मीडिया की तीखी आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ठीक अगले ही साल रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में भेजकर एक जबरदस्त वापसी की। यहां लीडरशिप की एक कमाल की मास्टर क्लास देखने को मिलती है। जब लॉन्च फेल हुआ तो इसरो चीफ सतीश धवन ने खुद मीडिया के सामने आकर पूरी जिम्मेदारी ली। लेकिन जब अगले साल कामयाबी मिली तो धवन ने जीत का सारा श्रेय देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलाम जी को आगे कर दिया। एक सच्चे लीडर की पहचान यही होती है। सेक्शन 3, भारत के मिसाइल मैन का जन्म। 1980 के दशक तक देश को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत रक्षा प्रणाली की सख्त जरूरत थी। उनके नेतृत्व में शुरू हुए मिसाइल प्रोग्राम ने अग्नि और पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों को जन्म दिया। ऐतिहासिक पोखरण 2 परीक्षणों ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था और वो रातों रात नेशनल हीरो बन गए। पर इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को डिजाइन करने वाला ये इंसान असल जिंदगी में एक सख्त शाकाहारी था जिसे वीणा बजाना पसंद था। इतनी अभूतपूर्व शक्ति और स्वभाव एकदम साधारण। सेक्शन 4, जनता के विनम्र राष्ट्रपति। जब वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उन्होंने इस सर्वोच्च पद के मायने ही बदल दिए। राजनेताओं से मिलने के बजाय युवाओं और छात्रों को प्रेरित करने में उनका ज्यादा मन लगता था। उनका वो मशहूर वाक्य, छोटा लक्ष्य रखना एक अपराध है, आज भी गूंजता है। यह विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ देश के राष्ट्रपति की सर्वोच्च सत्ता और दूसरी तरफ उनका निजी सामान। जब उन्होंने राष्ट्रपति भवन छोड़ा तो उनके पास सिर्फ 2 सूटकेस थे, कुछ किताबें, कपड़े और उनकी वीणा। सत्ता के इतने ऊंचे शिखर पर बैठकर भी इतना फकीर बने रहना आज के दौर में कहां देखने को मिलता है। और उनकी विदाई, वो भी उनके जीवन की तरह ही बेहद काव्यात्मक थी।
81 साल की उम्र में IIM शिलोंग में छात्रों को क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट पर लेक्चर देते हुए उनका निधन हुआ। अपना सबसे पसंदीदा काम यानी पढ़ाते हुए इस दुनिया से जाना, एक लेजेंड की इससे बेहतरीन विदाई शायद ही हो सकती थी। आखिरी सेक्शन, एक लेजेंड से सीख। इस असाधारण सफर को देखने के बाद अब वक्त है उनके जीवन के संघर्षों और जीत से कुछ अहम बातें सीखने का। ये 5 सिद्धांत उनकी विरासत का निचोड़ हैं। शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों न हो, वो भविष्य तय नहीं करती। असफलताएं सफर का हिस्सा हैं। हमेशा बड़े सपने देखिए, ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहिए, और सबसे बड़ी बात, हमेशा किसी ऐसे उद्देश्य के लिए काम कीजिए जो आपसे बड़ा हो। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए आइए इस आखिरी सवाल पर विचार करें। सवाल ये नहीं है कि रामेश्वरम का एक अखबार बेचने वाला लड़का महान कैसे बना। असली सवाल यह है कि हम उनके दिखाए रास्ते से क्या सीखते हैं। उनका कहना था कि सपने विचारों में बदलते हैं और विचार कर्म का रूप लेते हैं। तो आज सोचने वाली बात यही है कि हमारे विचार हमें किस कर्म की ओर ले जा रहे हैं।